Hi friends, today we will learn class 6 NCERT Geography book The Earth, Our Habitat, Chapter 1 The Earth in the Solar System. This is part 2, so let's start. The solar system, the sun, 8 planets, satellite and some other celestial body known as asteroids and meteoroids. ये जो सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट है और कुछ और सेलेस्टियल बॉडी है जिन्हें हम एस्ट्रॉइड, मीटेरॉइड और कॉमेट भी कहते हैं, वो मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाती है. तो ये एक सोलर सिस्टम की फोटो है. फॉर्म द सोलर सिस्टम. We often call it a solar family with the sun as its head. हम सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली कहते हैं और जिसमें जो सन है इनका हेड है, द सन. सो लेट्स स्टडी अबाउट द सन. द सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. ये जो सन है वो सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर में है. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज. वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अलग अलग तरह की गैसेज से मिलकर बना है. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. वो एक ऐसा खींचने का फोर्स देता है जो सोलर सिस्टम को बाइंड करता है. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. ये जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम में. बट दैट इरिमेंडियस हीट is not felt so much by us because despite being our nearest star. ये जो इसकी हीट है वो हमसे दूर नहीं है क्योंकि ये हम अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है. इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस. ये हमसे कुछ दूर है. द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. ये जो सन है वो अर्थ के 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. नाउ सम planets. There are 8 planets in our solar system. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. वो डिस्टेंस में है सन से. देयर आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये प्लैनेट्स के नाम दिए गए हैं. एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन. तो ये इनको एक ऑर्डर में डिस्टेंस याद करने का ये एक मेमोराइज वे है. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. तो इसका M फॉर मर्क्यूरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर नेपच्यून. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. ये जो सारे 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम के वो सन के अराउंड मूव करते हैं. उनके एक फिक्स्ड पाथ है. उस फिक्स्ड पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट. दिस पाथ आर इलोंगेटेड. ये जो पाथ हैं वो इलोंगेटेड किए गए हैं. दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. उन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं उनके फिक्स्ड पाथ को. मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन. ये जो मर्क्यूरी है वो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है और सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि फर्स्ट हॉटेस्ट प्लैनेट तो क्या है फर्स्ट हॉटेस्ट प्लैनेट? वीनस. इट टेक ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट. इसको खाली कितने डेज चाहिए होते हैं? 88 days टू कंप्लीट वन राउंड. जैसे अर्थ को कितने डेज चाहिए होते हैं? 365 days. 1 year मीन्स. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. ये जो वीनस है जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वर्ल्ड में वो उसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है. ट्विन मीन्स जुड़वा क्योंकि उसकी साइज और शेप बिल्कुल अर्थ के सिमिलर है. टिल रिसेंटली अगस्त 2006 तक प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट. जो एक प्लूटो था उसे भी एक प्लैनेट कंसिडर किया था लेकिन अब वो नहीं है. अब उसको क्या कहते हैं? बोनोवाला ग्रह. However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other objects, Ceres 2003 UB discovered in recent past, may be called dwarf planet. Dwarf means बोने. ये जो एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल की, उनने डिस्कस किया था कि जो प्लूटो सेलेस्टियल बॉडी है वो एक प्लैनेट नहीं है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है.
The Earth is the third nearest planet to the Sun. In size, it is fifth largest planet. ये जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का और वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है. It is slightly flattened at the poles. ये एक भी स्लाइटली फ्लैट है पोल्स के थ्रू. That's why its shape is described as the geoid. मतलब इसलिए उसकी जो शेप है वो geoid डिस्क्राइब की गई है. जो अर्थ है वो पूरी राउंड नहीं है. Geoid means the earth-like shape. Geoid means earth जैसी shape. Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. जो ये जो conditions है लाइफ की वो सिर्फ अर्थ पे ही पाई जाती हैं और कहीं लाइफ नहीं होती. The earth is neither too hot nor too cold. ये जो अर्थ है वो ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है. It has water and air which are very essential for our survival. जो अर्थ है उसके पास वाटर एयर है जिसके थ्रू लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे. द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन. जो अर्थ है उसके पास लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है जैसे ऑक्सीजन. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम. इन रीजन्स के कारण जो अर्थ है वो यूनिक है पूरे सोलर सिस्टम में. फ्रॉम द आउटर स्पेस, जो आउटर स्पेस है, द अर्थ अपीयर ब्लू बिकम इट 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि उसका जो 2/3 सरफेस है वो पानी से कवर है. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. इसलिए वो ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. सो लेफ्ट ओवर चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन part 3. If you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.